हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कक्षा 10th का, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे आज आपसे। तो आप सभी ध्यान समझिए, हम बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब इसमें 6 चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला आता है इसमें, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, साइन थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा, थीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, साइन थीटा। थीटा वाला होता है एंगल। एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन बी हो सकता है, साइन सी हो सकता है। साइन मतलब साइन के साथ या कॉस के साथ जो भी हम ले रहे हैं अगले एंगल, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। थीटा की जगह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। इसको बोलते हैं साइन थीटा। ऐसे होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, और फिर होता है सेक थीटा, और फिर आता है कोसेक थीटा। ये 6 चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले। तो इसके फॉर्मूले कैसे होंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हम इसमें कुछ ट्रिक बनाते हैं। सबसे पहला ट्रिक बनाते हैं हम इसके लिए। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस टाइप से हम ले सकते हैं, पी बी पी एच एच एच। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। ऐसा बोलते हैं, ऐसे चलती गाड़ी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और अपोजिट लेंगे, यहीं से अपोजिट लेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? बी अपॉन में एच। टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा? इक्वल टू पी अपॉन में बी। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बी अपॉन में पी। अपोजिट ले लेंगे अब हम बिल्कुल। और सेक, टेन थीटा हो गया, कॉट हो गया, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट बिल्कुल, एच अपॉन में बी। एंड अब हमारा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी। ध्यान से देखिए, आ गया। ये आपको 6 फॉर्मूले लर्न हुए। हाँ, तो ये आया समझ में आपको सभी को? ये अपन ने 6 फॉर्मूले लिख दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसी से हम इसको एरो बनाएंगे। देखिए ध्यान से, साइन का एरो बनेगा कोसेक के साथ, कॉस का एरो बनेगा सेक के साथ, टेन का एरो बनेगा कॉट के साथ। तो अब हम अगले फॉर्मूले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में सेक थीटा। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कॉस थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? 1 अपॉन में साइन थीटा। अब इसके 2 फॉर्मूले और बनते हैं टेन और कॉट के। कैसे बनते हैं? इसका आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका अपोजिट कर देंगे हम, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, कोई भी एंगल को, कोई भी यस तो टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी को, इन सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो आप ध्यान से, टेन बराबर ही साइन अपॉन कोस आ गया, कॉट बराबर कोस अपॉन साइन आ गया, सेक बराबर 1 अपॉन कोस आ गया, और कोसेक इज इक्वल टू आ गया क्या हमारा? 1 अपॉन साइन थीटा आ गया। देन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो है ही। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले तो ये हो गए, और 6 हो गए, और 2 इसके एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल कितने फॉर्मूले हमारे याद हुए हमको? ये याद करने का तरीका है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक को याद करने का ही तरीका है। अब हम अगले फॉर्मूले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रफ कर दूं बेटा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? आइडेंटिटी। इसकी रफ जगह छोटी पड़ रही है, पर इसको भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन की पेयर बनेगी कॉस के साथ, टेन की पेयर बनेगी सेक के साथ, एंड कॉट की पेयर बनेगी कोसेक के साथ। सीरीज हमारी वही चलेगी, बस हमको ये ट्रिक याद रखना है। अगर आप इस ट्रिक से पढ़ोगे ना तो आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। समझ के कोई चीज को करना है, रटना नहीं है उस चीज को। अब हम इस पे लगा देंगे सब पे स्क्वायर। क्या लगा देंगे? स्क्वायर। देखो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया सभी पे। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहली आइडेंटिटी, क्योंकि ये दोनों साथ में है। एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कंफर्म है ये। एक लॉजिक के माध्यम से हम याद करते किसी फॉर्मूले को। देखिए इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। तो हम लिख देंगे यहाँ पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया पहली आइडेंटिटी। अब यदि मैं कॉस का साइड चेंज करता हूं, साइड चेंज करता हूं, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम हम अब साइन का चेंज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगी आइडेंटिटी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आप लेके लगा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि इसका स्क्वायर में हटा दूं तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट हम पूरे पे लगाएंगे यहां तक। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये एक आइडेंटिटी से 5 आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली 5 आइडेंटिटी बन गई साइन और कॉस की। अब हम आते हैं टेन और सेक पे। तो चूंकि ये गैप है, इसलिए क्या हमेशा ध्यान रखना, आपको ध्यान रखने के माध्यम से कि ये गैप है और सेक को हमेशा आगे लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस का साइन आएगा। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम 10 को इधर ले जाएंगे, तो 10 माइनस का है तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो ये बन गया। अब हम 1 को यहाँ लाएंगे, सेक को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सेक को ले जाएंगे तो माइनस माइनस की होगी, माइनस की आइडेंटिटी नहीं प्रॉपर बन पाएगी। तो अपन 1 को यहाँ लेके आएंगे, तो 1 को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटी मैच द कॉलम में आती है, आइडेंटिटी प्रूव करने आती तो उसमें आती है, तो सभी जगह आइडेंटिटी आपको काम आएगी। तो अब हम क्या करेंगे भाई? इसमें जैसे हमने आप लेके लगाया, आप लेके लगा दिए दोनों जगह। अब इसका स्क्वायर हटाएगा तो इसका रूट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट इसका क्या बन जाएगा हमारा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में। तो क्या आ जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। हम आपसे पूछ सकते हैं, ये 5 आइडेंटिटी फिर हमारी तैयार हो गई। हम आपसे पूछ सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैं पूछूंगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं पूछूंगा आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमको आइडेंटिटी बनानी है। तो ये हमारी 10 आइडेंटिटी हो गई टोटल। दो चीजें हमने सॉल्व कर ली। अगली आइडेंटिटी हमारी आती है अब कॉट एंड कॉसेक। सेम कंडीशन फॉलो करेंगे रिमाइंड के हिसाब से, याद करने के हिसाब से कि इसने गैप मारा और हम कॉसेक को आगे लेंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम भाई साइड माइनस का साइन है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम 1 को यहां लाएंगे, सेम कंडीशन जो हमने सेक में बनाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम आप लिख लगा देंगे जैसे हमने हर एक फॉर्मूले में आइडेंटिटी में लगाया। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे रूट स्क्वायर रहेगा तो क्या जाएगा? कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेम कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, इसका स्क्वायर है रूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। ये देखिए यहाँ पे सब में स्क्वायर हटा तो रूट बना, और यहाँ सभी में स्क्वायर लगा तो सिंगल आइडेंटिटी बनी। तो आपको ये 9 आइडेंटिटी 15 आइडेंटिटी टोटल कितनी बन गई 15, मतलब एक 2 से 5 फिर 2 से 5 फिर 2 से 5। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये 10th क्लास में मैच द कॉलम में मिलेंगी, आइडेंटिटी प्रूफ करने आएगा उसमें मिलेंगी। तो आप सभी को ये लर्न करना है। इसकी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना प्लस कुछ 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, फिर उसके बाद हम आपको इसके सवाल कराना स्टार्ट करेंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए और सरस्वती क्लास चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू बेटा, कल हम फिर मिलते हैं।